मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 में। साथियों, पिछली कड़ी में हम प्रश्न संख्या 4 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम नंबर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इस छोटे से सेशन में जो ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको बड़े ही शानदार तरीके से हल करेंगे और आप भी लाइफ टाइम याद रखोगे कि मतलब गुरुजी ने क्या माथाफोड़ी करवाई थी हमसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली वर्मा, वो क्रिकेटर नहीं है, ये दूसरी शेफाली है। हाँ, अभी एक शेफाली वर्मा नाम का नाम बहुत चल रहा है, मतलब महिला क्रिकेट की वीरेंद्र सहवाग। हाँ, तो जो शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का 2 विषय दिए हुए हैं। एक तो गणित दिया हुआ है, दूसरा अंग्रेजी दी हुई है। इन दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है साथियों। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? पहली चीज हमें यह समझ में आई कि ये कोई कक्षा टेस्ट है, उसमें शेफाली भाई साहब ने भाग लिया और उनके अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में अंकों को जोड़ा गया, तब 30 आया। तो मान लो आप, जैसे प्रश्न रफली बोल रहा है ना, तो आप यहां लिख सकते हो भाई गणित, यहां आप लिख सकते हो केवल समझाने के लिए। देखो, गणित प्लस अंग्रेजी, गणित प्लस अंग्रेजी दोनों में मिला के कितने आए साथियों? 30। अब आप मान लेते हो जैसे गणित में x है, गणित में क्या है? x है। गणित में आपने मान लिए कि गणित में x नंबर उसके आए हैं, तो अंग्रेजी में कितने आएंगे? अंग्रेजी में उसके प्यारे साथियों x को आप उधर भेज दो, 30 माइनस x। आ गया आपकी समझ में? या मैं यूं कहूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिला के वो 30 नंबर लेके आती है। मान लो गणित के अंदर वो 12 नंबर लेके आती है, तो अंग्रेजी में कितने लाएगी? कि सर 18। सर तो एक ही है, नंबर 18 लेना है। किकर के 30 में से आप 12 घटा दो, बाकी के जो बचे हुए हैं वो अंग्रेजी के हैं। तो सेम वैसा ही है। तो यहां क्या लिखोगे? प्रश्न संख्या 5वां हल, या प्रश्न उधर लिखा हुआ है साथियों, मैं सीधा हल लिख देता हूं यहां। हाँ, हल 5। तो हल के अंदर क्या लिखोगे? माना कि शेफाली ने कक्षा टेस्ट में गणित विषय में x अंक प्राप्त किए। x अंक प्राप्त किए मतलब x नंबर है वो साथियों गणित में लेके आ रही है, तो गणित में x अंक लेके आ रही है, तो अंग्रेजी में कितने लेके आएगी? 30 माइनस x, जिसकी हम लोग यहां पर चर्चा कर चुके हैं। अतः प्रश्नानुसार अंग्रेजी विषय में अंक प्राप्त करेगी। कितने अंक प्राप्त करेगी साथियों? 30 में से x अंक घटा दिए जाए, बस। गणित में x अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त करेगी। अब देखो, वापस पुनः प्रश्नानुसार मतलब मारवाड़ी में क्या करा? पांचों प्रश्नानुसार। तो पांचों प्रश्न आपने कहीं कहे मैं इतो प्रश्न पढ़ियो और मेरी इतनी बातें लिख दी भी। आगे आपने सवाल कहे यदि उसको गणित में 2 अंक ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक जो मिले हैं उनसे कम मिले होते, तो उन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 होता। तो समझिए साथियों, यहां लिखोगे गणित में तो 2 अंक ज्यादा मिले होते, तो गणित प्लस 2 कर दिया मैंने। और अंग्रेजी में कितने? अंग्रेजी में उसको जो नंबर मिले थे पहले, उनसे 3 अंक कम मिले होते और उन दोनों को वो गुणा करती, तो या गुणा करते हैं तो 210 नंबर आते हैं। अब मुझे बताओ साथियों, गणित में कितने अंक लेके आई है वो? x अंक। तो गणित वाले की जगह तो क्या लिख दोगे? x। और अंग्रेजी वाले की जगह क्या लिख दोगे? अंग्रेजी वाले की जगह लिखोगे 30 माइनस x। बस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर आएगी। जोरदार तरीका हूं, बिल्कुल सा। चलो आगे। x प्लस 2 का साथियों x प्लस 2, यहां देखो 30 में से जब 3 गया है, पीछे 27 बचा है, तो 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। अब क्या करना है? गुणा करवाना है। x को इस पूरे से गुणा करवाना है, तो x को आप 27 से गुणा करोगे साथियों, तब तो 27x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा।
अब क्या करना है साथियों, अब आपको इस 2 को इन दोनों से गुणा करवाना है। तो 2 को जब आप 27 से गुणा करवाओगे तो 27 दूनी 54, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 2x इक्वल्स टू 210। साथियों जरा इसको सरल कर लिया जाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, 27x में से 2x चले गए साथियों, तो पीछे बचे आपके 25x, और प्लस का कितना है 54, और उधर कौन है 210। एक काम किया जाए, इन पूरे मैटर को उधर लेके चलाया जाए, उधर लेके चला जाया जाए, या पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर प्यारे साथियों, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे ये माइनस का एक्स स्क्वायर चला जाएगा उधर, और ये हो जाएगा आपके प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस वाले को लिखने की जरूरत नहीं, आगे साइन लगाने की, सीधा एक्स स्क्वायर कर दो। 25x उधर जाएगा साथियों, तब माइनस 25x हो जाएगा, और पहले से ही उधर 210 पड़े हैं, और प्लस का 54 उधर गया, माइनस का 54 हो गया, और आगे क्या बचेगा 0। के सर हम 0 चाहे आगे लिखो और चाहे लार लिखो एक ही बात है। तो आपकी मर्जी, आपके वो जटी उदयपुर है, मतलब आप कहीं राणा जी के वो जटी उदयपुर है। तो ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, और माइनस का 25x, और प्लस 210 में से जब जब आपने 54 घटाए हैं साथियों 156 आएंगे, तो 156 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हो। कैसे? द्विघाती सूत्र से a b c निकाल लो। आप चाहो तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, और गुणनखंड विधि है यहाँ सबसे आसान पड़ेगी, क्योंकि 156 के टुकड़े किए जाए तो 12 इंटू 13, 12 को जब जब 13 से गुणा किया गया है 156 आया है, और 12 में जब जब 13 जोड़ा गया है बीच वाला साथियों 25 आया है। कि सर 151 टुकड़ा कर मान पाचा बताए दो, नहीं तो गुणनखंड विधि से, या फिर मतलब द्विघाती सूत्र से करें, आप जिससे कहोगे उससे बता दूंगा मैं। तो क्या सर माने श्रीधराचार्य कराओ, चलो आप री मर्जी, श्रीधराचार्य कहो चाहे द्विघाती सूत्र कहो, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र के अंदर आप देखो साथियों, या एक्स स्क्वायर का गुणांक a क्या है 1 है, और फिर bx का गुणांक क्या है -25 है, और फिर अचर पद कितना है c आपके पास 156 है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो साथियों ये आपके कुछ इस तरीके से हल होगा। यहां सबसे पहले लेके आते हैं हम लोग d विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर आपके होता है b² - 4ac, और ये क्यों लेके आते हैं, हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। तो b की जगह कितना है -25, ये कर दिया आपने -25 का स्क्वायर, फिर -4 की जगह 4, a की जगह कितना है प्यारे विद्यार्थियों 1, और c की जगह कितना है 156। अब तक 56 नहीं 156, अब तक 56 तो वो नाना पाटेकर की फिल्म है, उसकी नहीं, यहाँ 156 है। तो b² - 4ac, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 25 को 25 से गुणा करोगे साथियों 625 आएंगे, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 को 1 से गुणा करोगे 4 ही आएगा, और 4 को जब जब 156 से गुणा करोगे तो देखो लगभग कितने 624 आते हैं, कितने आते हैं देखते हैं। देखो हम तो 6 चौक 24 हासिल की 2, और 5 चौक 20 और 2 22 वापस हासिल की 2, और 4 एकम 4 और 2 6, पूरे कितने आए साथियों 624। अब देखा जाए देखो तो क्या आता है, b² - 4ac का मान आया 1, तो b² - 4ac बराबर 1 है, जो कि आपके 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक व न्यारे न्यारे, हाँ भिन्न भिन्न होंगे। कितनी आसान बात है। अब पहला मूल क्या होगा, x बराबर -b और प्लस रूट b² - 4ac/2a। तो साथियों माइनस का तो माइनस, और b की जगह कितना लिखूंगा मैं, b की जगह लिखूंगा -25, तो ये हो गया -25, फिर प्लस, ये प्लस b² - 4ac का मान कितना आया है, b² - 4ac का मान आया है आपके 1, ये वाला 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही आता है साथियों, और बट्टे में 2, और a की जगह आपके पास 1 ही था। तो x का पहला मान क्या आया, माइनस माइनस प्लस 25 + 1/2, भाई 2 को 1 से गुणा करो कि 2 ही आएंगे, 25 और 1 26, 26 में जब जब आप 2 का भाग देंगे x बराबर आपके कितना आ गया इसमें 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरा मूल देखा जाए तब x बराबर दूसरा मूल क्या होगा, माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देखो साथियों, माइनस का तो माइनस, अब b का मान क्या है, खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 25, फिर फॉर्मूले में क्या है, माइनस, और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाला था हमने 2, मतलब 1 आया था। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है आपके पास 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 था, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी 1 हो गया। 2a लेके आओ, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 25 में से जब जब 1 गया साथियों 24 आया है, और 24 में 2 का भाग देते हैं तो 12 आया है। मतलब या तो शेफाली ने अंग्रेजी गणित के अंदर आपके कितने अंक प्राप्त किए, 13। अब गणित में वो 13 अंक लाती है, देखो गणित में x बराबर 13 अंक लाती है, तो अंग्रेजी में अपने आप कितने लेके आएगी, अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा लो, कितने बचेंगे साथियों, पीछे 17 अंक। समझ में आया कि नहीं आया, कि सर ये उत्तर सही है क्या, मैं जांच करूंगा, दोनों को जोड़ लो, 13 प्लस 17 30 सही है। फिर अंग्रेजी गणित के अंदर वो 2 अंक ज्यादा लेके आती, तो 15 और 13 और 2 कितने हो जाते साथियों, 15। और गणित में अंग्रेजी में आपके पहले जो नंबर आए थे उनसे 3 नंबर कम लेके आती, तो जब आपके 17 में से 3 जाएंगे पीछे बचेंगे 14, और 14 को 15 से गुणा करके देख लो 210 आएंगे आपके ये वाले। कि सर मानू को नहीं, मत मान बेटा, नहीं तो तुम कद मान, तो 15 चौपान 76 हासिल की 7, 14 एकम 14 और 14 और 7 21। मतलब पहला जो x गणित में यदि 13 अंक माने जाए तो फिर आपके अंग्रेजी में कितने नंबर हो जाएंगे, 17। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप यहां इसको ऐसा लिख सकते हो, अतः यदि शेफाली गणित में कितने, 13 अंक, अतः शेफाली, यदि को छोड़ो, शेफाली गणित में 13 अंक व अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त शेफाली ने, अतः शेफाली ने, अतः शेफाली ने गणित में 13 व अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त किए। पहली बात, जो ये 13 वाला तो मामला बैठ गया। अब x का मान 12 आया है तो 12 वाला भी चेक कर लेते हैं। यदि शेफाली अंग्रेजी में 12 अंक, गणित में 12 अंक लाती साथियों, क्योंकि हमने क्या माना है, शेफाली ने कक्षा टेस्ट में गणित में x अंक प्राप्त किए हैं, तो x का मान कितना आया, 12। तो अंग्रेजी में कितना लेके आएगी, 30 में से 12 घटा दो 18। इसको भी चेक कर लो, यदि गणित में 2 अंक ज्यादा लाती तो कितने हो जाते साथियों, ये रे 14, और अंग्रेजी में 18 अंक आए हैं और 3 अंक उसके कम आते तो 18 में से 3 चले गए, कितने बचे, 15। फिर से गुणा करोगे तो 210 आएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि शेफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे, 18। दोनों ही उत्तर सही है साथियों, 18 अंक प्राप्त किए, बस ये याद रखना है। यदि अंग्रेजी गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 17 है, और गणित में 12 है तो अंग्रेजी में 18 है। दोनों की हमने जांच कर ली। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात है। चलिए हाथों हाथ लेते हैं, अगला सवाल छठा, देखो देखे। चलिए साथियों, छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, दैनिक जीवन में काम आने लायक है, क्योंकि सब लगभग हम में से अधिकतर किसान पुत्र हैं, और किसान पुत्रों को खेतों की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमारी कर्म भूमि खेती है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, मतलब एक कोई भी आयताकार खेत है ऐसा, ये आयताकार खेत मान लो साथियों, कैसा आयत बराबर बनियो को नहीं, तो मैं क्यों राज पावड़ों बनाए बेटा, रफ डायग्राम है, हम लोगों ने क्यों गोचाबाजी करो। एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण होती है ये वाली भुजा, एक शीर्ष को छोड़ करके दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली, मतलब क्या, जैसे ये 2 लगातार शीर्ष है तो इसको छोड़ दो उससे मिला दो, यह है विकर्ण साथियों। कौन है, आयताकार खेत का विकर्ण। उसकी छोटी भुजा, देखो ई भुजा मुन, ई भुजा में आपने छोटी कौन लागे, आ भुजा छोटी है, तन आ छोटी है, तन आ अपने आप केड़ी वेगी साथियां, आ बड़ी भुजा वेगी। तो सवाल कहीं कहवे, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, मतलब जो ये विकर्ण है वो इस छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो एक काम करो, जो कि छोटी भुजा है इन x मान लो साथियां, और कहीं बन गो विकर्ण बराबर,
विकर्ण बराबर छोटी बाई, छोटी बाई नहीं, छोटी भुजा, छोटी भुजा, और उससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा, मतलब छोटी भुजा में 60 जोड़ेंगे तब आएगा ये आपके। और ये पूरा मामला किस में है, मीटर में, कोई सेंटीमीटर मत लिख दियो बेटा, खेत सेंटीमीटर हम कौन में, सेंटीमीटर तो इतनी ताक वे, खेत हाँ मोटा मोटा वे, ध्यान रख दियो। हाँ तो क्या लिखोगे, माना कि आयताकार, माना कि आयताकार खेत की नैनी भुजा, मतलब छोटी भुजा, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा है वो x मीटर है साथियों, क्या है, x मीटर है। अतः प्रश्नानुसार, मेरे अनुसार नहीं, प्रश्नानुसार, क्योंकि मैं तो खुद चलता हूं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार विकर्ण क्या होगा साथियों, विकर्ण होगा छोटी भुजा, छोटी भुजा कितनी है, x, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस कितना, 60 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया साथियों, कि सर आ गया, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, वापस प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्नानुसार, वापस जब आप इसको प्रश्न के अनुसार देखेंगे साथियों, तो प्रश्न आपको ऐसा बोल रहा है, यदि बड़ी भुजा, मतलब ए मोटोड़ा बाईसा है, बड़ी भुजा ए छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है, मतलब अब क्या हो गया, अब हो गई आपके पास बड़ी भुजा। बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से, खोटी भुजा नहीं, छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर अधिक है। तो आसानी से बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा प्लस 30 मीटर, मतलब तीनों चीजें आपके पास है। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। अभी ज्ञात करते हैं साथियों, लगाओ अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया बौधायन प्रमेय। साथियों हमारे भारतवर्ष के बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, और आपने बताया था कि मतलब किसी भी वर्ग के एक जो विकर्ण है उस पर कोई भी वर्ग बनाया जाए, उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो उस वर्ग की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऐसी बात उन्होंने मतलब पहले ही बता दी थी। फिर बाहर से विद्वान आए, उन्होंने बोधायन जी के प्रमेय का अध्ययन किया और अपने देश में जाकर के कहा ये हमारा प्रमेय है, और अपने नाम से पेटेंट करा लिया। तो उनके गुणगान की करने की बजाय हम तो बोधायन के नाम से इसको जाने, तो इनका सम्मान भी होगा और हमें हमारे पूर्वजों पर गर्व भी होगा साथियों। तो बोधायन प्रमेय क्या बोल रहा है, या दूसरा नाम इसका देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या बोल रहा है, आधार स्क्वायर। तो आधार कौन है, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा कितनी है आपके पास, ये पड़ी, x प्लस 30 का वर्ग कर दो, फिर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना है, समकोण त्रिभुज का, भाई आयत में ये जो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, ये वर्ग बन गया, ये आपके समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब कितना है आपके पास, छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या है, x स्क्वायर, और उधर विकर्ण कौन है, विकर्ण है आपके पास x प्लस 60 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो आप, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखा जाए तो इधर भी वही ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर। साथियों मजा तो अब आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया, 2x स्क्वायर। 30 दूनी 60x, तो ये लिख दिया मैंने 60x साथियों। और 30 का स्क्वायर करूंगा तो 30 को 30 से गुणा करूंगा तो 900 आएगा साथियों। ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर। 30 दूनी देखो 60 दूनी 120x और प्लस 60 को 60 से गुणा करोगे तो 3600 आएगा। पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाओ आप, पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 और उधर से इधर कौन कौन आया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 120x और माइनस के 3600, क्योंकि तीनों ही प्लस के थे, इधर आने पर किसके हो गए साथियों, माइनस के। तो यहां देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, 1x स्क्वायर बच गया। माइनस का 120x है प्लस का 60x है, तो माइनस का 60x बच जाएगा साथियों। और माइनस के 3600 हैं और प्लस के 900 हैं, तो माइनस के 2700 बच जाएंगे।
और इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गई। अब आपको जोड़ गुणा करवाने पर तो चाहिए, देखो इसका बार वाला, इसका गुणांक कितना 1 है और अचर पद इधर कितना है 2700 है, तो 2700 को 1 से गुणा करें 2700, वो भी किसका, माइनस का। तो 2700 के ऐसे टुकड़े किए जाए जिनको जोड़ा जाए या जिनका अंतर लिया जाए या जिनको जोड़ा जाए, तब तो माइनस के 60 आने चाहिए, और गुणा करवाया जाए तब आपके कितने आने चाहिए, 2700। तो माइनस का 90 ले लो, प्लस का 30 ले लो, माइनस 90 में प्लस 30 जोड़ो, माइनस के 60 आ जाएंगे साथियों, और माइनस 90 को प्लस 30 से आप लोग गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, नम 3 27 और लार 2 0, पूरा 2700 आ जाए साथियों। तो इन गुणनखंड विधि में भी कर सकता आप चाहो तो, और कर भी लो, एडी कोई मोटी बात को नहीं, आराम कर सको आप, गुणनखंड विधि में कर लो। और सिद्धराचार्य विधि तो मैं आपने 2-3 सवाल सिखाई दी भी, ठीक है। ए बी सी ले लो, b² - 4ac ले आओ, x राजा का मान है माइनस बी प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा 2 ले आओ। दोनों तरीकों में आप ले ना सको, जगह तरीकों आपने अच्छो लागे। मैं ये सवाल ने गुणनखंड विधि में कराऊं साथियों। तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि क्या कह रही है, बोले इसका गुणांक कितना 1 है, तो 1 को मैं माइनस के 2700 से गुणा करूंगा तो माइनस 2700 आएंगे साथियों। अब माइनस 2700 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं जो मुझे, जिनका अंतर लेने को कहा जाए तो माइनस का 60 आना चाहिए, तो मैंने ले लिया माइनस का तो 90 और प्लस का ले लिया 30, प्लस माइनस माइनस, नमती है 27 और पीछे 2 0। और देखा जाए तो मतलब इनको जोड़ा जाए तो माइनस का 90 और प्लस का 30, तो माइनस के 60 बच जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। इस वजह से मैंने ऐसा लिया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं इसको दूसरी वीडियो से भी कराऊंगा, ठीक है। और वैसे आप खुद सिद्धराचार्य से कर सकते हो, मुझे पूर्ण भरोसा है, मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है। चलिए साथियों, गुणनखंड विधि से टुकड़े हमने देख लिए। टुकड़े क्या क्या है, माइनस 90 प्लस 30, तो क्या हो गया, x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो यहां आपके हो जाएगा x कॉमन आने के बाद x बच गया और यहां बच जाएगा माइनस 90। इन दोनों में से 30 कॉमन ले लो साथियों, तो यहां तो हो गया x और 2700 में 30 का भाग दोगे तो 90 बार जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप ऐसा कीजिए x माइनस 90 बार ले लीजिए, तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा प्लस 30 इक्वल्स टू 0। पहले केस को यदि 0 के बराबर किया जाए तो x बराबर आएगा 90 मीटर, 90, जो कि आपके सही है। दूसरा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 लेते हो तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30, जो कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो अतः छोटी भुजा, छोटी बुआ नहीं, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा है वो आपने x मानी थी और x बराबर कितना आ गया साथियों, 90 मीटर। और उसके बाद बड़ी भुजा, बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 ज्यादा थी, तो ये हो जाएगी आपके 120 मीटर। और जो विकर्ण है वो आपके छोटी भुजा से 60 ज्यादा था, तो वो हो जाएगा 90 प्लस 60 150 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसके उत्तर है, पक्की बात है। आप चाहते तो इसको सीधा सिद्धराचार्य से भी हल कर सकते थे, और वो तो बहुत ही आसान हो जाता। क्यों? कि आपको लाना क्या था, b² माइनस 4ac लानी थी। तो यहां देखो b का मान कितना है, माइनस 60, तो माइनस 60 का स्क्वायर करो, माइनस माइनस प्लस और 3600 हो जाएगा साथियों। फिर माइनस का माइनस, 4 की जगह 4, और a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो ये 1, और c का मान कितना है, माइनस 2700, तो वो माइनस माइनस प्लस 2700 हो जाता साथियों। और 2700 को जब आप 4 से गुणा करते हो तो ये तो 3600 और 0 0, 7 चौक 28, हसल की 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये हो गए आपके साथियों 10,800। और 10,800 में आप 3600 जोड़ते तो 0 0 0 0 0 0, 8 6 14, हसल की 1 और 3 और 1 4 और 1 का 1। इसका जब आप वर्गमूल लोगे ना तो 120 आएगा साथियों। कितना आएगा, 120। क्यों? 144 का 12 और 0 का 0, मतलब आपके पास रूट b² माइनस 4ac है, वो आया है 120। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट b² माइनस 4ac 120 है। अब आप आसान, और 0 से बड़ा है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे और न्यारे न्यारे होंगे, और क्या क्या होंगे वो भी देख लो। x बराबर क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह तो आपके माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, और फिर प्लस बी रूट b² माइनस 4ac करोगे तो उसकी जगह लाके रखोगे प्लस 120, और 2a की जगह आपके पास कितना है, 1, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180, और 2 का भाग देते ही 90, ये वाला रूट आ जाएगा। ये आप
मूल आ जाएगा आपके, समझ में आ गई। और दूसरा माइनस वाला लोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के आगे माइनस चिन्ह कर दो, 60 में से 120 गए, माइनस के 60 बचेंगे और उसमें 2 का भाग दोगे माइनस 30 आ जाएगा, जो कि ये वाला है, ये चलेगा नहीं, चाहे किसी भी विधि से करो। चलिए साथियों, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साथियों, आज के सेशन का आखिरी छोटा सा प्यारा सा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बहुत बढ़िया बात है, दो संख्याएं ले लेंगे, उनका वर्ग कर देंगे अलग अलग, और फिर बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा देंगे, तो जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है वो आपके 180 आएगा। और छोटी संख्या का जो वर्ग है, देखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग की बात कर रहा है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या की 2 बार चर्चा की है। तो इसमें आप मान लो साथियों, माना कि इस बार बड़ी संख्या मानो, इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या x है, तथा छोटी संख्या y है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, अतः x है वो किससे बड़ी है, y से बड़ी है। अब देखो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखोगे तो बड़ी संख्या मतलब x स्क्वायर के वर्ग में से छोटी संख्या y स्क्वायर का वर्ग घटा दिया तो कितना आया, 180 आया, समीकरण नंबर 1। अरे प्रश्न खुद बोल रहा है, या मोटोड़ा बाई सारो स्क्वायर करो और बिर मयू छोटकिया बाई सारो स्क्वायर कर घटाई दो, 180 आवे, कितना आवे, 180 आवे। पांचों प्रश्न कहीं कहवे कि छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटकी संख्या रो वर्ग, छोटकी संख्या कौन है, छोटोड़ी संख्या है अपन का y, तो y रो जो को वर्ग है वो ये मोटोड़ी संख्या 8 गुना है, मतलब मोटोड़ी संख्या कौन है आपका ने, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वो हो गया आपके पास 8x। चलिए तो दूसरा पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्नानुसार हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा साथियों, x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर और फिर माइनस y स्क्वायर की जगह आप 8x लाके रख दो वहां, और इक्वल्स टू हो गया 180। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 180 को लेके आ जाओ आप इधर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो इसको साथियों आप लोग कहो तो श्रीधराचार्य मेथड से कर ले, क्योंकि पिछला सवाल हमने गुणनखंड विधि से कर लिया था। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र देखा जाए तो x स्क्वायर का गुणांक a बराबर 1 है और b बराबर आपके पास माइनस 8 है और c बराबर आपके पास माइनस का 180 है। साथियों सबसे पहले लेके आओ आप b स्क्वायर माइनस का 4ac विविक्त कर, मतलब जिससे हलों की प्रकृति का हमें पता चल जाए। b की जगह कौन है, माइनस 8 और इसका कर दो वर्ग, फिर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस का 180। साथियों 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा वापस प्लस। 4 को 1 से गुणा करो 4, और 18 को 4 से गुणा करोगे 18 चौक 72 और पीछे 0, तो 720। कहने का मतलब क्या है आपके पास, कहने का मतलब है प्यारे साथियों b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आया है आपके पास 720 प्लस 64 784, जो कि 28 का वर्गमूल है। वर्गमूल निकालना भी मैं आपको सिखा देता हूं भाग विधि से। ये 784 साथियों आपको पीछे से जोड़े बनाने हैं, और जोड़े भगवान के घर से बनते हैं लेकिन हमें पीछे से बनाने हैं, और आगे कोई हजू रह जावे तो अपन हगला का जोड़ा बनाओ ठेको कौन लियोड़ो 7 चौपड़ियो। अब मुझे एक ऐसी संख्या बताओ जिसको जिसके साथ गुणा किया जाए तो 7 आ जाए, 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे 2 को 2 से गुणा करूं 4 आता है, चलेगा। यहाँ 3 को 3 से गुणा करता हूं 9 आता है, 9 इससे ज्यादा आ जाएगा तो 9 नहीं चलेगा। यहां आप 2 लिखो, यहां पर भी 2 लिखो, और यहां पर भी 2 लिखो। 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा साथियों, 4। तो 7 में से 4 चला गया, पीछे कितना बचा, 3। और आगे संख्या क्या है, 84 पूरा का पूरा जोड़ा। अरे होम करावा जन जोड़ो आवे कोनी आवे, जीव आटी जोड़ो उतरिया करे, ध्यान रखजो। और इस 2 को इस 2 में जोड़ो, कितना आया, 4। अब मुझे एक ऐसी संख्या बताओ, मतलब आप इस 4 के पीछे या 1 लिखोगे तो इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा,
2 लिखोगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 लिखोगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 4 किस किस में आएगा? या तो 2 को 2 से गुणा किया जाए, तो यहाँ 2 लिखूंगा तो 42 को 2 से गुणा करी कहीं काट ले बेटा, 42 दूना 84 तो घना छोटा पड़िया कि जड़ कहीं लेवा सा। तो फिर आप यहाँ 8 ले, कितना ले 8, और 8 को 8 से गुणा करोगे तो वापस 8 वाटी 64 में 4 आता है। तो इस वजह से आप यहां पर भी 8 लिखो, यहां पर भी 8 लिखो, यहां पर भी 8 लिखो। 8 वाटी 64 हासिल की 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384 में 384 गया, लार कहीं बच्चियों 0। तो क्या उन्होंने मतलब इन वर्गमूल के तो आ जाए, वो भी आप काट राट लिख लो, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बेटा वो आप रखी तो आएगो 28। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आपके, कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। तो मूल कैसे हैं? मूल आपके वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे साथियों। चलो तो पहला मूल क्या आएगा? x बराबर माइनस बी और प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a साथियों। तो माइनस का तो माइनस, और b खुद कितना है? -8 है। तो इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे, और फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा वर्गमूल लेने के बाद? 28, और बटे में क्या है? 2, और a का मान कितना है आपके यहाँ? 1, तो ये पड़ा 1। 28 और 8 जुड़ के 36, और 36 में 2 का भाग साथियों 18 बार जाएगा। तो x का एक मान तो आता है 18, और दूसरा देखा जाए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a करता हूं साथियों, तो माइनस माइनस तो प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac में 28 माइनस के आएंगे इस बार, और नीचे बचे 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2, 28 में से 8 गए मतलब माइनस 20, देखो माइनस 28 में से 8 जाएंगे तो माइनस 20 बचेंगे, और जब 2 का भाग दिया जाएगा तो माइनस 10 आएगा। ठीक है, और माइनस 10 हम लोग ले नहीं सकते हैं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि -10 x का मान है, और -10 को यहां लाके रखूंगा तो ये माइनस का 80 आएगा, और माइनस का 80 का आप वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हो। इस वजह से ये चीज तो छूट जाएगी और ये काम आएगी। तो कहने का मतलब क्या है आपके यहां x आपने किसको माना था? x है बड़ी संख्या, तो क्या लिखोगे? अतः बड़ी संख्या x बराबर 18 है। तो अतः छोटी संख्या, कौन सी संख्या? छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या आपके प्रश्न में दिया हुआ y स्क्वायर बराबर 18 इंटू 8। देखो आप ये पढ़ा, x की जगह आप 18 ला के रख दो, तो 18 को 8 से गुणा करोगे साथियों, 8 वाटी 64 हासिल की 6, और 8 एकम 8 और 6 14, कितो आयो 144। क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो जैसे ही आप इसका वर्गमूल लेंगे, y का वर्गमूल तो y स्क्वायर का तो आ जाएगा y, और इसका आएगा प्लस माइनस 12। तो कहने का मतलब वो संख्याएं क्या क्या है? वो संख्याएं या तो आपके 12,18 हो सकती है, या -12,18 हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 18 है। बिल्कुल 18 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर 324 आएगा, 12 का स्क्वायर करो चाहे -12 का स्क्वायर करो 144 आएगा। ठीक है, तो 324 में से 144 गए, 180 आते हैं, जांच हो गई। और फिर यहां आप रखते हो क्या? मतलब -12 का स्क्वायर करो तो भी 144, प्लस 12 का स्क्वायर करो तो भी 144, और यहां 18 रखते ही 18 इंटू 8 भी 144 होते हैं। मतलब उत्तर की पूरी तरीके से जांच होती है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।